हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि टैली प्राइम में मल्टीपल जीएसटी रेट आप स्टॉक आइटम के बारे में बताएंगे। ठीक है। अगर हमें कई स्टॉक आइटम पे अलग अलग प्रकार के जीएसटी डिडक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम इसमें आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें किस प्रकार से स्टॉक आइटम पे जीएसटी सेट करना है, कैसे क्या करना है, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो असाइनमेंट आपको दिखाते हैं। देखिए, ये असाइनमेंट का पीडीएफ हमारा है। ये टैली प्राइम प्लस जीएसटी असाइनमेंट फर्स्ट है हमारा। मल्टीपल जीएसटी रेट सेट ऑफ स्टॉक आइटम, मतलब हमें स्टॉक आइटम पे अलग अलग प्रकार के मल्टीपल जीएसटी सेट करने हो तो कैसे सेट करेंगे। ठीक है। जिसमें दिया हुआ है हमें क्रिएट अ न्यू कंपनी, हमें एक नई कंपनी बनानी है। कंपनी का नाम दिया हुआ है मेसर्स छाबड़ा इंटरप्राइजेस, जिसका फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, वो फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है 1 अप्रैल 2024 होना चाहिए। फिर हमें स्टेप वाइज स्टेप क्या क्या स्टॉक ग्रुप बनाने हैं, क्या क्या यूनिट बनाना है, क्या गोडाउन बनाना है, कौन सा स्टॉक आइटम बनाना है, हर चीज इसमें दिया हुआ है। फिर हमें सेकंड नंबर एग्जांपल, इसमें सेकंड नंबर जो पेज हमारा है इस पे आपको मिलेगा एग्जांपल। ये एग्जांपल आप पास कराएंगे बाउचर। फिर आपको जीएसटी डिडक्ट करके उसमें देखना है कि जीएसटी हमारा कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो चलिए दोस्तों, टैली प्राइम ओपन करते हैं और इस असाइनमेंट को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है। तो हम टैली प्राइम पे आते हैं। ये टैली प्राइम हम ओपन कर लिए हैं, जिसमें एक कंपनी बना हुआ है, बट हमें एक नया कंपनी खुद से बनाना है। उसमें शुरुआत से स्टार्टिंग से बताएंगे। ठीक है। तो इस कंपनी को हमें बंद करना है। तो कंपनी को बंद करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस F3, या आप कंपनी मेनू में जा करके इसमें एक ऑप्शन मिलेगा शट का। ठीक है। जिसका शॉर्टकट की यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस F3। इस पे क्लिक करके आप बंद कर सकते हैं। एंटर करेंगे, ये कंपनी आपका शट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, केवल बंद हो जाएगा। ठीक है। अब हम अपने असाइनमेंट के हिसाब से एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं और उसमें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर, क्रिएट कंपनी। ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहा है जो क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे और एक नया कंपनी क्रिएट करेंगे। हमारे असाइनमेंट में कंपनी का नाम दिया हुआ है मेसर्स छावड़ा इंटरप्राइजेस। ठीक है। ये कंपनी का नाम दे दिए। अब जो कंपनी का नाम देंगे वही नेम आप मेलिंग नेम में ले लेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब एड्रेस इसका डाल देते हैं, हम इसका एड्रेस डाल देते हैं गोंडा। स्टेट चूज कर लेंगे, तो स्टेट इसका चूज कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। पिन कोड डालना हो तो पिन कोड डाल दीजिए, हम अपना डाल देते हैं, आप लोग अपना डाल देना। ठीक है। टेलीफोन नंबर स्किप कर देते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं 6388375573। प्राइस छोड़ देते हैं। इसका ईमेल डाल देते हैं, ईमेल डाल देते हैं यहाँ पर छाबड़ा @gmail.com। ओके। वेबसाइट डाल देते हैं www.chabra.com। ओके। फाइनेंशियल ईयर हमारे असाइनमेंट में बताया था कि 1 अप्रैल 24 होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 24 डाल दिए। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम कह रहा है, तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम जब से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तभी से बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम रहता है। मींस आप अपने कंपनी में कब से डाटा चढ़ाना स्टार्ट करोगे। चेंज भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे इसका सेम डालते हैं ये चीज। ठीक है। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है बेस करेंसी सिंबल, तो आप जो स्टेट और यहाँ पे कंट्री चूज करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल ले लेता है। ठीक है। जैसे हम इंडिया चूज किए हैं तो हमारे इसमें रुपया का सिंबल आ गया है। फॉर्मल नेम में INR इंडियन रुपीस ही रहेगा। इसे हमें सेव कर देना है। आपको सेव करने के लिए इंटर करके भी कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस A प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। ठीक है। हम कंट्रोल A किए, ये सेव हो गया। यहाँ पे फीचर क्या क्या यस करना, ये चीज जानना जरूरी है। हमें मेंटेन अकाउंट यस रखना है और इनेबल बिल वाइज एंट्री भी यस रहेगा। ठीक है। ये ट्रांजेक्शन हम इसमें हमारे इसमें जो है इन्वेंट्री का काम है, क्योंकि इसमें स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रुप हर चीज दिया हुआ है, तो ये इन्वेंट्री ऑन रखेंगे। इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री ये भी हम ऑन रखेंगे ताकि हमारा रिपोर्ट वगैरह बिल्कुल सही आए। फिर
और कुछ ऑप्शन नहीं ऑन करना, यहाँ पे टैक्सेशन में जीएसटी ऑन कर लेना है, क्योंकि ये असाइनमेंट हमारा जीएसटी से रिलेटेड है। तो जीएसटी को हम ऑन करेंगे, जैसे इस पे यस करेंगे आपके कंपनी का यहाँ पे डिटेल वगैरह पूछेगा, स्टेट वगैरह हम उत्तर प्रदेश रखते हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप हमारा रेगुलर रहेगा, एसएस ऑफ अदर टेरिटरी ये ऑप्शन हम नो रखेंगे, और जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम पूछ रहा है, तो 1 अप्रैल 2024 जब से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तभी से हमारे इसमें जीएसटी भी एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो इसमें 1 अप्रैल 24 ही रखेंगे। यहाँ पे आपको अपने कंपनी का जीएसटी नंबर डालना है, तो कंपनी का जीएसटी नंबर हम बाय फॉर्मेटिंग इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल के तौर पे ये हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम 15 नंबर का होता है जीएसटी नंबर, इसमें डाल देते हैं ASDFC 1234 A2 W2। ठीक है, ये हम इसमें डाल दिए हैं जीएसटी नंबर, और इसमें पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटी R1 ये हमारा मंथली ही रहेगा, क्वार्टरली मतलब 4 मंथ का हो जाता है, हमें मंथली ही रखना है। ठीक है, इंटर करते हैं, इंटर करके आगे आते हैं, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा ई वे विल एप्लीकेबल। अगर आप ई वे विल एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो एप्लीकेबल कीजिए, वरना आप अगर नो करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। ये हमारा ई वे बिल जो होता है, अगर हमारा बिल 50,000 से ऊपर जाने लगता है, यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट में 50,000 से ऊपर जब हमारा बिल जाने लगता है तो ई वे बिल जनरेट करने का ऑप्शन आता है, तो हमें नहीं जनरेट करना है, इसे नो कर देते हैं, नो करके इसे हमें सेव कर देना है। ठीक है, जीएसटी वाले फीचर में इतना ऑप्शन हमें फिल करना था, फिर कंट्रोल ए करके इसे भी सेव कर देंगे। ठीक है, हमारे इसमें कंपनी बन के तैयार हो गया है। अब हमें असाइनमेंट की तरफ चलना है और उसमें देखना है कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट हमारा ओपन हो गया, कंपनी बनाने के लिए बोला था तो कंपनी बना लिए। अगला स्टेप इसमें दिया हुआ है क्रिएट स्टॉक ग्रुप। आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है शॉप का और परफ्यूम का। ठीक है, तो 2 स्टॉक ग्रुप हमें बनाने हैं, तो टैली प्राइम पर चलते हैं, और स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन पे एंटर करना है, फिर आपको चले आना है यहाँ पर नीचे इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक ग्रुप मिलेगा। ठीक है, ये स्टॉक ग्रुप ऑप्शन जो है इस पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे नेम में हमें जो जो वहां पे असाइनमेंट में दिया था वो डाल देना है। तो हमें 2 स्टॉक ग्रुप बनाना था, एक शॉप का बनाना था, कंट्रोल ए करेंगे, बट हमें स्टॉक ग्रुप इसमें हमें जीएसटी भी सेट करना है। चलो इसके करके पहले असाइनमेंट समझ लेते हैं। ये असाइनमेंट पे आगे इसमें कह रहा स्टॉक क्रिएट स्टॉक ग्रुप शॉप और परफ्यूम, हमें 2 स्टॉक ग्रुप बनाने हैं, शॉप का और परफ्यूम का। फिर सेकंड स्टेप में कह रहा है क्रिएट स्टॉक यूनिट, हमें यूनिट बनाना है पीस और बॉटल का। फिर यहाँ पे कह रहा है क्रिएट गोडाउन मीन्स लोकेशन, कौन सा सामान कहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे लोकेशन हमें बनाना है कानपुर का और चौक के नाम से। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है क्रिएट स्टॉक आइटम अंडर शॉप, मतलब ये जो स्टॉक आइटम बनाने हैं आपको पेयर्स और रेक्सोना, इसका अंडर किया जाएगा, शॉप जाएगा। मीन्स सिर्फ हमारा साबुन तो है तो इसका अंडर हम रखेंगे शॉप। फिर इसमें और ऑप्शन भी दे रहा है सेट जीएसटी 18%, मीन्स जितने भी हमारे पास साबुन मीन्स साफ के प्रोडक्ट हैं उन सब पे हमें जीएसटी 18% सेट करना है। तो हम स्टॉक आइटम पे भी जीएसटी सेट कर सकते हैं और स्टॉक ग्रुप पर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्टॉक आइटम पे सेट करते हैं तो हमारे पास अगर 10 स्टॉक आइटम है तो 10 बार हमें जीएसटी सेट करना पड़ेगा, बट हमें साबुन पर ही लगाना है तो हम क्यों ना इस शॉप पर जीएसटी सेट कर दें, ताकि अगर इस स्टॉक ग्रुप पर हम सेट कर देते हैं जीएसटी तो जितना भी अंडर हम पेयर्स और रेक्सोना मतलब शॉप का डालेंगे, अंडर शॉप डालेंगे, उस सब पे जीएसटी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो ज्यादा बेटर इसमें हमारा है कि अगर शॉप इस स्टॉक ग्रुप पर ही सेट कर दें जीएसटी तो हमें बार बार स्टॉक आइटम पे नहीं सेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। अगर हम पेयर्स रेक्सोना और हमारे पास अदर भी स्टॉक आइटम ज्यादातर होते शॉप के तो सब बार हमें जीएसटी 18% सेट करना पड़ता, तो इससे बेटर है हम स्टॉक ग्रुप पर सेट कर दें। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है स्टोर इन कटरा गोडाउन, मतलब जितने शॉप के प्रोडक्ट आपके हैं उन सब का गोडाउन जो है कटरा में रखना है, मीन्स कटरा गोडाउन में हमें इसे स्टोर करना है 100 ओपनिंग बैलेंस के साथ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या कह रहा है क्रिएट स्टॉक आइटम अंडर परफ्यूम, मतलब अब जो स्टॉक आइटम आपको मिल रहे हैं यहाँ पर ये सब परफ्यूम के हमारे प्रोडक्ट हैं, तो परफ्यूम के प्रोडक्ट हैं तो इस सब का अंडर हमारा परफ्यूम जाएगा, और परफ्यूम पर कह रहा है यहाँ पर सेट जीएसटी 28%, मतलब 28% जीएसटी परफ्यूम पे सेट करने हैं। तो हमारे पास अगर बहुत सारे परफ्यूम के प्रोडक्ट होते
तो सब पे जीएसटी हमें सेट करना पड़ता। तो उससे बेटर है आप इस स्टॉक ग्रुप पर ही, परफ्यूम पर भी सेट कर दो। जो स्टॉक ग्रुप आप बनाओ उस स्टॉक ग्रुप पर ही सेट कर दो। तो आपको केवल परफ्यूम जिसका अंडर हम लेंगे उस सब पे 28% जीएसटी सेट हो जाएगा। अब कैसे जीएसटी सेट करना है चलिए हम एक एक करके बताते हैं। ठीक है, टैली प्राइम पर चलते हैं और हम पहला नंबर स्टॉक ग्रुप बनाते हैं शॉप का और परफ्यूम का। तो यहाँ पर आते हैं, स्टॉक ग्रुप ऑप्शन ये मिला हमारा, स्टॉक ग्रुप पे एंटर किए और यहाँ पे डाल दे इसका नाम शॉप। स्टॉक ग्रुप का नाम शॉप डाले, एंटर किए। इसका अंडर जो है हमारा प्राइमरी ही रहेगा। एंटर करते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, ये ऑप्शन को करेंगे यस। और हमें जीएसटी सेट करने का ऑप्शन ये मिल रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इस ऑप्शन को करेंगे यस क्योंकि हमें जीएसटी यहीं पर सेट करना है स्टॉक ग्रुप पर ही। ठीक है, इसे करते हैं यस। इसमें टैक्सेबिलिटी एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस टैक्सेबिलिटी ऑप्शन को यहाँ पे ले लेना है टैक्सेबल। ठीक है, टैक्सेबल चूज किए। अब इस शॉप पे हमें जितना था हमारा शॉप का प्रोडक्ट उस पे हमें 18% जीएसटी सेट करना था। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स जो कह रहा है यहाँ पे हमें 18% डाल देना है। जैसे ही आप इंटीग्रेटेड टैक्स पे 18% डालोगे यहाँ पे सेंट्रल टैक्स 9% ले लेगा और स्टेट टैक्स 9% ले लेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें जो जीएसटी होता है एक सीजीएसटी करता है और एक यस जीएसटी करता है। तो सीजीएसटी 9% कट जाएगा और यस जीएसटी 9% कट जाएगा। हमें आईजीएसटी जब काटना होगा इंटीग्रेटेड टैक्स तो आपको वहां पर केवल आईजीएसटी ही कटता है। ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें हमें सीजीएसटी और यस जीएसटी वाला टैक्स काटना है। सीजीएसटी यस जीएसटी जहां करता है जब आपका जो पार्टी होता है वो पार्टी आपके स्टेट के अंदर का होता है तो उसमें सीजीएसटी और यस जीएसटी करता है। ठीक है, तो कंट्रोल ए से इसे हम सेव कर देते हैं अभी। ये देखिए ये सेव हो गया शॉप का प्रोडक्ट हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक ग्रुप एक और बनाना था परफ्यूम के नाम से, तो उसका नाम डाल देते हैं परफ्यूम। अंडर प्राइमरी ही रहेगा, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, ये ऑप्शन यस हो जाएगा। और हमें जीएसटी यहाँ पे सेट करना है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसे करेंगे यस। और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी यहाँ पे क्या ले लेंगे टैक्सेबल, वही काम फिर से करना है। और अब की बार इंटीग्रेटेड टैक्स में यहाँ पे 28% डालेंगे क्योंकि जितने हमारे पास परफ्यूम के प्रोडक्ट थे उस पे 28% जीएसटी कटना है। ये सब कहाँ से बता रहे हैं, ये जो असाइनमेंट आपका है इसमें दिया हुआ है कि आपका जितना मतलब परफ्यूम का अंडर करके जो प्रोडक्ट हमारा है वो सब का हमारा जो है जीएसटी 28% कटना है। ठीक है, तो इसमें हमें 28% यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही यहाँ पे 28% डाले सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 14% ले लिया। ठीक है, कंट्रोल ए से करके इसे भी सेव कर देंगे। दो स्टॉक ग्रुप बना और दोनों पे हम जीएसटी सेट कर दी। अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पे आते हैं, ये असाइनमेंट पे आगे क्रिएट स्टॉक यूनिट। स्टॉक यूनिट हमें बनाना है पीस का और बॉटल का। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं दो स्टॉक यूनिट बना लेते हैं। स्टॉक यूनिट ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे यूनिट ऑप्शन केवल दिख रहा है स्टॉक यूनिट नहीं लिखा है, यूनिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, टाइप जो आपका है यहाँ पे सिंपल ही रहेगा और सिंबल में यहाँ पे डालेंगे पीसीएस और फॉर्मल नेम में पीस का पूरा नाम डाल देंगे तो PIECE डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं PCS। यहाँ पे ये देखिए ये आ गया, एंटर किए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ये आपका 0 ही रहेगा, कंट्रोल ए से सेव कर दिए। पीस के नाम से यूनिट बन गया। अगला यूनिट हमें बनाना था बॉटल, तो उसका हम सिंबल डाल दे BTL बॉटल और यहाँ पे फॉर्मल नेम में पूरा नाम डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे BTL जैसे डालेंगे यहाँ पे देखिए आ गया आपका UQC यूनिट क्वांटिटी कोड। ये डेसिमल प्लेसेस आपका ये 0 ही रहेगा, कंट्रोल ए से सेव कर दिए। दो स्टॉक यूनिट कहा था, स्टॉक यूनिट बना लिए। फिर आगे क्या कह रहा है, हमें लोकेशन बनाना है कानपुर और चौक का। ठीक है, तो लोकेशन यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है, किसी किसी में आपका गोडाउन भी हो सकता है लिखा हो, तो लोकेशन पे एंटर करते हैं और क्रिएट न्यू पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। ठीक है, एक बनाना है हमें कानपुर, सेव कर दिए। एक बनाना है हमें चौक, कंट्रोल ए। दो गोडाउन बना लिए, स्केप करते हैं पीछे चलते हैं। अब आप असाइनमेंट की तरफ चलिए। हमारा यहाँ तक का काम हो गया है गोडाउन तक का। फिर अगला स्टेप कह रहा है क्रिएट स्टॉक आइटम अंडर शॉप। दो स्टॉक आइटम बनाना है पेयर्स और रेक्सोना।
जिसपे हमें 18% जीएसटी सेट करना है, तो हमें जीएसटी सेट करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम स्टॉक ग्रुप पर ही जीएसटी सेट कराए हैं। ठीक है, केवल स्टॉक आइटम बनाते हैं, जिस पे हम शॉप का प्रोडक्ट लेंगे उस पे हमारा 18% जीएसटी सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, स्टॉक आइटम पे आते हैं। स्टॉक आइटम हमें बनाना है, स्टॉक आइटम का नाम डालेंगे पेयर्स, और इसका अंडर जो है शॉप डालेंगे। यूनिट क्या कह रहा है, तो यूनिट हमारा ये पेयर्स जो है ये बॉटल में नहीं पीस में जाएगा, क्योंकि ये हमारा पीस में आता है ना, यूनिट हम पीस ले लेते हैं। और हमें अब कुछ नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे जीएसटी सेट करना होता तो आप सेट अल्टर जीएसटी रेट करके यहाँ पे सेट कर देते, बट हम जो हमें जीएसटी सेट करना था वो हम सब स्टॉक ग्रुप पर ही सेट कराए हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई जो यहाँ पे है, यहाँ पे सर्विस अगर होगा तो आप यहाँ पे गुड्स ले लीजिएगा। ठीक है, हम गुड्स लेकर के कंट्रोल ए से इसे सेव अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ओपनिंग भी डालना है। यहाँ पे असाइनमेंट में हमें कह रहा है स्टोर इन कटरा गोडाउन, मीन्स जितने आपके शॉप के प्रोडक्ट हैं वो कटरा गोडाउन में स्टोर करना है, और कितना 100 ओपनिंग बैलेंस के साथ, ये चीज डालना है आपको। तो हम यहाँ पे आते हैं, ओपनिंग बैलेंस में 100 पीस डाल देते हैं, एंटर करते हैं। लोकेशन कह रहा था कि कटरा में रखना है, तो यहाँ पे 2 ही गोडाउन बनाए हैं हम, चौक और कानपुर। अगर हमें कोई नया लोकेशन मिल रहा है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं ना, तो क्रिएट ऑप्शन पे जा करके यहाँ पे नाम डाल दीजिए कटरा, कंट्रोल ए कर दीजिए। अब 100 पीस डाल दिए हैं, रेट नहीं दिया है तो रेट छोड़ देते हैं, कंट्रोल ए से इसे सेव कर देते हैं। अब ये सामान जो है हमारा यहाँ पे बना करके और कटरा गोडाउन में 100 पीस ओपनिंग भी डाल दिए हैं, कंट्रोल ए से इसे सेव कर देंगे। फिर एक प्रोडक्ट और बोला था हमें, रेक्सोना के नाम से एक शॉप, हमें शॉप बनाना है, तो स्टॉक आइटम बना लेते हैं रेक्सोना, यहाँ पे नाम डाल दे रेक्सोना, और अंडर यहाँ पे शॉप ही डालेंगे, यूनिट हम पीस डालेंगे, और यहाँ पे ओपनिंग जो है हम डाल देंगे 100। ठीक है, ये भी हमारा चला जाएगा कटरा में 100 पीस के साथ, ओपनिंग बैलेंस के साथ। ठीक है तो 2 प्रोडक्ट बोला था बनाने के लिए, 2 प्रोडक्ट हम क्रिएट कर लिए हैं। आगे चलते हैं, अगला स्टेप हमारा है इसमें, क्रिएट स्टॉक आइटम अंडर परफ्यूम। मतलब अब जो स्टॉक आइटम बनेगा उस सब का अंडर किया जाएगा, परफ्यूम जाएगा। जैसे क्या है, एक्सपल्स डिओड्रेंट। ठीक है, जिसपे हमें 28% जीएसटी सेट करना है, बट हम जीएसटी कहाँ पे सेट कर दिए हैं, इस परफ्यूम नाम से जो स्टॉक ग्रुप बनाए थे उसी पर सेट कर दिए हैं। ठीक है, तो हमारा जीएसटी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा इस सब पे, स्टॉक आइटम पर भी। तो चलते हैं, यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम डालते हैं एक्सपल्स डिओड्रेंट, ये हमारा परफ्यूम का प्रोडक्ट है। अंडर इसका डालेंगे परफ्यूम, और यूनिट डालेंगे बॉटल, क्योंकि परफ्यूम जो होता है हमारा वो बॉटल में आता है। और इस सब का भी ओपनिंग डालना था 100। अब इसका जो है हम देख लेते हैं कि गोडाउन किस गोडाउन पे रखना है, तो स्टोर इन चौक गोडाउन, विद ओपनिंग बैलेंस कितना डालना है, 100 के साथ। ठीक है, तो इसे हम एंटर करते हैं, फिर लोकेशन पूछेगा, तो चौक में रखना है, चौक चूज कर लिए, कंट्रोल ए से इसे सेव कर दिए। ठीक है, अगला प्रोडक्ट देखते हैं किस नाम से है, तो अगला प्रोडक्ट हमारा है जोवन मस्ट बॉडी स्प्रे। ठीक है, जोवन मस्क बॉडी स्प्रे फॉर मेन 150 ml का है। ठीक है, तो यहां पर आते हैं, प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं जोवन मस्क बॉडी स्प्रे। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट का नाम है फॉर मेन, 150 ml का ये हमारा प्रोडक्ट है। एंटर किए, और इसका अंडर डालेंगे परफ्यूम, यूनिट डालेंगे बॉटल, और टाइप ऑफ सप्लाई ये ध्यान देना है कि गुड्स ही रहे, और ओपनिंग डालते हैं 100, और जितना हमारा परफ्यूम का प्रोडक्ट है कहाँ पे रखना है, चौक गोडाउन पे। ठीक, ध्यान से देखना, कंट्रोल ए से इसे सेव कर दिए। हमारा इतना काम हो गया। यहाँ पे आते हैं असाइनमेंट पे, और यहाँ पे देखते हैं जितना काम इस पेज में बताया था वो काम हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड नंबर पेज पे, हम सेकेंड नंबर स्लाइड हमारा है, जिसमें हमारे इसमें पहला एग्जाम्पल है कैश रिसीव एज कैपिटल अकाउंट। बट ये एग्जाम्पल करने से पहले हमें कुछ लेजर्स बना लेने हैं, जो लेजर हमें बार बार यूज करना पड़ेगा। तो टैली प्राइम पर आते हैं और क्रिएट ऑप्शन पे आते हैं, लेजर ऑप्शन पे आएंगे, हमें एक लेजर बनाना है सेल गुड्स के नाम से, एक लेजर बनाना है परचेस गुड के नाम से। ठीक है, तो लेजर नाम डाल देते हैं सेल गुड, अंडर इसका जाएगा सेल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे
जो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स है इस ऑप्शन को नो ही रखेंगे, क्योंकि हम जीएसटी हम स्टॉक ग्रुप पर ही सेट कर रहे हैं, लेजर में हमें नहीं सेट करना है। बट ये ध्यान देना है कि सेल गुड वाले लेजर में इज जीएसटी एप्लीकेबल जो ऑप्शन दिख रहा है ये एप्लीकेबल होना चाहिए। हो सकता है किसी किसी में अनडिफाइंड रहे, किसी किसी में नॉट एप्लीकेबल रहे, तो आपको कर देना है एप्लीकेबल। ठीक है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को नो ही रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई पूछ रहा है तो इसे सर्विस ना लेकर के गुड्स दे देंगे, क्योंकि हमें सामान का लेन देन करना है। ठीक है, कंट्रोल ए से इसे सेव कर देंगे। एक लेजर बना लेते हैं परचेस गुड के नाम से। ठीक, अब इसका अंडर जो होता है परचेस अकाउंट जाता है, यहाँ पे भी जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को नो रखेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई को करेंगे गुड्स। ठीक, इतना काम करके कंट्रोल ए से आपको सेव कर देना है। दो लेजर बन गया, सेल गुड और परचेस गुड के नाम से। अब आपको जीएसटी के लेजर्स कुछ बनाने हैं जो बार बार आपको जीएसटी डिडक्ट करना होगा, तो वो जीएसटी का लेजर बनाना होगा। अब उस जीएसटी का लेजर क्या होगा, एक लेजर बनेगा सीजीएसटी के नाम से। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल टैक्स होता है, और यहाँ पे इसका अंडर जो होगा ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस जाएगा। ठीक, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स अदर रहेगा तो आपको जीएसटी चूज कर लेना है। और यहाँ पे कह रहा है टैक्स टाइप किस टाइप का आपका ये टैक्स है, तो सीजीएसटी हमारा सेंट्रल टैक्स होता है। ठीक, कंट्रोल ए से इसे कर देंगे सेव। सीजीएसटी हो गया, और आपको एक लेजर बनाना है यस जीएसटी के नाम से, जो होता है स्टेट टैक्स। अंडर इसका भी ड्यूटीज एंड टैक्स जाएगा, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स हमारा जीएसटी हो जाएगा, और यहाँ पे टैक्स टाइप जो हमारा है ये स्टेट टैक्स हो जाएगा। ठीक, कंट्रोल ए से इसे भी कर देंगे सेव। सीजीएसटी और एसजीएसटी नाम से हम क्या कर लिए, लेजर क्रिएट कर लिए। अब आपको बाउचर्स पे जाकर के ट्रांजैक्शन करने हैं, तो चले आते हैं बाउचर्स पे। अब ट्रांजैक्शन कौन कौन सा है, आपको आना है यहाँ पे असाइनमेंट पे, और इसमें पहला एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, कैश रिसीव्ड इज कैपिटल। आपको कैपिटल अकाउंट से क्या करना है, कैश रिसीव करना है 1,50,000 रुपया। तो चलिए टैली प्राइम पर चलते हैं। इसमें पैसा रिसीव हो रहा है तो बाउचर लगाना है रिसिप्ट, तो यहाँ से रिसिप्ट बाउचर लगाते हैं। और आपको एक लेजर बनाना होगा कैपिटल अकाउंट के नाम से। इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है सीआर मीन्स क्रेडिट, तो क्रेडिट आपको करना है कैपिटल अकाउंट को। तो क्रिएट ऑप्शन पे एंटर करके लेजर का नाम डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट। इसका अंडर चला जाएगा कैपिटल अकाउंट ही। कंट्रोल ए से करेंगे सेव, और पैसा यहाँ पे डालना है 1,50,000। ठीक है, अब क्या करना है, कैश रिसीव करना है, तो यहाँ पे डेबिट में हमारा कैश हो जाएगा। कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। ठीक, पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया जिसमें जीएसटी वगैरह नहीं डिडक्ट करना था, बस वैसे नॉर्मली कैपिटल अकाउंट से हमें पैसा रिसीव करना था 1,50,000 रुपया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरे एग्जाम्पल में हो रहा है सेल। सेल हो रहा है सेल्स टू स्टॉक आइटम ऑन क्रेडिट, मतलब आपको सामान उधारी पर सेल करना है। किस पार्टी को, एमके प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें बिल नंबर दिया हुआ है MK/012425। ठीक है, अब कौन कौन सा सामान सेल करना यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सपल्स डिओड्रेंट, इतना क्वांटिटी कितने के रेट से। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं टैली प्राइम पे। यहाँ पे आते हैं, इसमें हम सेल हो रहा है तो सेल बाउचर लगाएंगे यहाँ पे, ये फेट रेफरेंस नंबर में बिल नंबर डालेंगे यहाँ पे, तो उसमें बिल नंबर हमारा दिया था MK/01/24-25, ये हमारा बिल नंबर दिया था। और पार्टी नेम क्या दिया था, MK प्राइवेट लिमिटेड। तो क्रिएट कर लेते हैं लेजर MK PVT LTD। अंडर इस पार्टी को हमें सेल करना है तो इसका अंडर जाएगा सन्ड्री डेटर, यहाँ पे सन्ड्री डेटर डाल दें। इसका और चीज कोई डिटेल दिया नहीं है तो उसे स्किप कर देते हैं, एड्रेस वगैरह। कंट्रोल ए से इसे सेव कर देते हैं, फिर कंट्रोल ए करेंगे और एक बार कंट्रोल ए और करेंगे, और यहाँ पे सेल लेजर में हम सेल गुड का लेजर उठाएंगे। नेम ऑफ आइटम कह रहा है कौन सा सामान सेल करना है, तो आपको यहाँ पे असाइनमेंट पे आना है और यहाँ पे देख लेना है कि क्या क्या असाइनमेंट सेल करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्सपल्स डिओड्रेंट, स्टॉक आइटम का नाम है एक्सपल्स डिओड्रेंट। 20 बॉटल क्या करना है, सेल करना है 230 रुपए के रेट से। तो चलिए यहाँ पर एक्सपल्स डिओड्रेंट सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे लोकेशन डालते हैं। अब किस लोकेशन पे आप ओपनिंग डाले थे उसी लोकेशन से सेल कर दीजिए। तो हम चौक गोडाउन पे 100 बॉटल यहाँ पे ओपनिंग डाले थे,
तो इसी लोकेशन से सेल करते हैं। 20 बॉटल हमें सेल करना है यहाँ से 230 के रेट से, 230 रुपए के रेट से। ठीक, एंटर किए, एंटर किए, फिर एंटर करते हैं। अब अगला सामान का नाम फिर से देखते हैं यहाँ पे असाइनमेंट पे और कौन सा प्रोडक्ट है हमारे इसमें। तो रेक्सोना सेल करना है 25 पीस रेक्सोना 42 रुपए के रेट से। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्सोना का प्रोडक्ट उठा लेते हैं और लोकेशन डालते हैं कहाँ से। ये हमारा शॉप का प्रोडक्ट था तो कटरा में स्टोर किए थे, कटरा से ही सेल करेंगे। 25 पीस सेल करना है कितने के रेट से, 42 रुपीज के रेट से। ठीक है, यहाँ पे ये रेक्सोना प्रोडक्ट हो गया। अगला प्रोडक्ट देखते हैं क्या है। अगला प्रोडक्ट है जोन मस्ट बॉडी स्प्रे। ये परफ्यूम हमारा है फार्मेन 150 ml, 10 पीस 150 रुपए के रेट से। तो चलिए जोन मस्क उठा लेते हैं। ये देखिए, अब इस लो के हम चौको डाउन से उठाएंगे इसे। कितना पीस है, 10 बॉटल है ये 150 रुपए के रेट से। ठीक, रेट डाल दिए, एंटर किए। अब हमें यहाँ पे जीएसटी डिडक्ट करना है। जितना प्रोडक्ट था हम प्रोडक्ट उठा लिए। आपके उसमें एग्जांपल में अगर एक पीस है, 2 प्रोडक्ट है और सारे प्रोडक्ट हैं तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट लेकर के लास्ट में हमें जीएसटी डिडक्ट करना है। अब जीएसटी का लेजर कैसे आएगा, देखिए हम एक बार यहाँ पे अमाउंट वाले एरिया में हैं, एक बार इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम के प्रोडक्ट दिख रहे हैं। बट हमें जीएसटी लेजर कब मिलेगा, जब आप यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट करके एक बार एंटर करेंगे। अब देखिए लेजर्स आना स्टार्ट हो गए। अब हमें यहाँ पे सीजीएसटी का लेजर उठाना है। देखिए सीजीएसटी ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट हो गया, एंटर किए। यह जीएसटी भी लेते हैं लेजर, एंटर किए, ऑटोमेटिक यह जीएसटी भी कट गया। अब इसमें देखना है कि किस स्टॉक आइटम पे कितना कितना परसेंट कटा है, अलग अलग प्रकार से जीएसटी इसमें डिडक्ट हुआ है या नहीं। तो आपको ये चीज देखने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+A। Alt+A मीन्स जीएसटी टैक्स एनालिसिस का शॉर्टकट की होता है। ठीक है, क्या चीज, Alt+A। कीबोर्ड से Alt+A प्रेस किए। अब भी जीएसटी का यहाँ पे परसेंटेज नहीं शो किया, तो जीएसटी का परसेंटेज जब शो करेगा जब आप कीबोर्ड से Alt+F1 जैसे प्रेस करेंगे तो और डिटेल्स में सारा हमारा ये दिखने लगेगा। तो देखिए पहला प्रोडक्ट हमारा क्या था, एक्सपल्स डिओड्रेंट, जिसका टोटल अमाउंट हमारा कितना था 7,150 रुपया। बट उसमें जीएसटी जो है उसे ऐड करके इसका रेट कितना बना था 1897 रुपया। ठीक है, अब इस पे कितना परसेंट जीएसटी कटा है, यहाँ पे देखिए हम परफ्यूम पे 28% सेट किए थे, जिसमें से सेंट्रल टैक्स 14% कट गया और स्टेट टैक्स 14% कट गया। टोटल 28% किस पे कटा है, एक्सपल्स डिओड्रेंट पे। अगला प्रोडक्ट हमारा क्या है, रेक्सोना है, जिसका हमारा बिल मतलब जीएसटी ऐड करने से पहले इसका रेट कितना था 1050 रुपया। उसमें जीएसटी कितना कटा, 189 रुपया कटा। टोटल हमारा 189 रुपया जीएसटी कटा है। इसमें कितना परसेंट जीएसटी कटा है ये देखना है। तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स 9% कटा है, स्टेट टैक्स 9% कटा है, मीन्स इसमें 18% जीएसटी कटा है। ऐसे जोन मस्ट बॉडी स्प्रे 14%, सेंट्रल टैक्स 14% और स्टेट टैक्स 14%, टोटल इस पे 28% जीएसटी कटा है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग स्टॉक आइटम पे अदर प्रकार से आप जीएसटी डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्केप करते हैं इसे और इस वाउचर को हमें सेव करना है, तो इसे ट्रांजेक्शन को Ctrl+A कर देंगे, ये हमारा ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया है। इसी तरीके से अगर हमें परचेस का कोई एग्जाम्पल देखना है कि उस पर जीएसटी डिडक्ट होता है या नहीं होता है, तो चलिए परचेस का भी इसमें एग्जाम्पल दिया होगा। तीसरा एग्जाम्पल हमारा परचेस का है। ठीक है, परचेस स्टॉक आइटम ऑन क्रेडिट मीन्स आपको परचेस स्टॉक आइटम आपको परचेस करना है, क्रेडिट मीन्स उधारी पर, फ्रॉम राज जनरल स्टोर से। इनवॉइस नंबर को आप बिल नंबर भी बोल सकते हैं। बिल नंबर दिया हुआ है इतना इतना और स्टॉक आइटम अलग अलग दिया हुआ है। तो चलिए ये एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। टैली प्राइम पर आते हैं, इसमें हम वाउचर लगाते हैं F9 मीन्स परचेस वाउचर। अब बिल नंबर क्या दिया है यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। बिल नंबर दिया हुआ इसमें राज/01 24 एंड 25। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे बिल नंबर डाल देते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर पे। ठीक है, राज/01/24-25। ओके, ये हमारा हो गया बिल नंबर। डेट ऑटोमेटिक ले लेता है। पार्टी अकाउंट नेम देखना है, तो राज क्या था, राज इंटरप्राइजेस, यहाँ पे पार्टी नेम था शायद
राज जनरल स्टोर के नाम से। तो यहाँ पे टैली प्राइम पर आते हैं और यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं, राज जनरल स्टोर। ओके, यहाँ पे डाल दिए राज जनरल स्टोर। अब इससे हमें इस पार्टी से परचेस करना है, तो इसका अंडर चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। कंट्रोल ए से इसे कर देंगे सेव, फिर कंट्रोल ए करेंगे, फिर कंट्रोल ए करेंगे। परचेस लेजर में परचेस गुड का लेजर उठाएंगे और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम बोल रहा है, तो नेम ऑफ आइटम यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने इसमें। तो इसमें स्टॉक आइटम क्या दिया हुआ है, पहला स्टॉक आइटम ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है पियर्स, 10 पीस पियर्स क्या करना है, परचेस करना है 35 रुपए के रेट से। तो यहाँ पर आते हैं, प्रोडक्ट उठाते हैं पियर्स, लोकेशन यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। तो कटरा गोडाउन पे रखा हुआ है 100 पीस, इसी गोडाउन पे हम और प्रोडक्ट इसी पे परचेस करके रख देते हैं कटरा में ही। ठीक है, तो कितना पीस, 10 पीस हमें परचेस करना है, 32 रुपए के रेट से शायद था, देख लेते हैं, 35 रुपए के रेट से। यहाँ पर आते हैं, रेट डाल देते हैं 35, एंटर करते हैं। अगला सामान यहाँ पे फिर से देख लेते हैं असाइनमेंट पे, पियर्स हो गया, रेक्सोना है 12 पीस 42 रुपए के रेट से। ठीक है, तो रेक्सोना प्रोडक्ट उठाते हैं और इसे किस गोडाउन पे रखेंगे, कटरा पे, कितना, 12 पीस 42 रुपए के रेट से। ओके, ये हो गया, 2 प्रोडक्ट हो गया। इसमें देखते हैं और प्रोडक्ट है कि नहीं। हाँ, एक परफ्यूम का प्रोडक्ट है एक्सपल्स डिओड्रेंट, 6 पीस 200 रुपए के रेट से। तो यहाँ पर आते हैं, एक्सपल्स डिओड्रेंट उठाते हैं और इसे जो गोडाउन पे रखते हैं, 6 पीस डालते हैं, कितने के रेट से, रेट दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें 200 रुपए अमाउंट दिया हुआ है, तो रेट इसका डाल देते हैं 200। ठीक, एंटर करते हैं। हमारे पास इसमें 3 प्रोडक्ट्स थे, तीनों प्रोडक्ट यहाँ पे उठा लिए हैं। अब जीएसटी डिडक्ट करना है, तो सी जीएसटी और यह जीएसटी का लेजर इसमें भी उठेगा। तो सी जीएसटी का लेजर यहाँ पे उठा लेते हैं, देखिए ऑटोमेटिक इसमें जीएसटी डिडक्ट हो गया है। अब यहाँ पे एस जीएसटी का लेजर उठाएंगे, ये देखिए 244 रुपए 86 पैसा इसमें जीएसटी डिडक्ट हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे कितना कितना परसेंट कटता है वो चीज देखना है, तो वही शॉर्टकट की फिर से आपको प्रेस करना है जो अभी बताए थे। जीएसटी टैक्स एनालिसिस देखने के लिए आपको कीबोर्ड से Alt A प्रेस करना होगा और Alt प्लस F1। तो एक बार प्रेस करते हैं Alt प्लस A और एक बार प्रेस करते हैं Alt प्लस F1। तो देखिए जितना जितना परसेंट कटा हुआ है जीएसटी यहाँ पे शो करने लगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रकार से जीएसटी डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल ए से इसे भी सेव कर देते हैं। एक एग्जाम्पल और बचा है, वो एग्जाम्पल यहाँ पे हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। ये असाइनमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर के असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एग्जाम्पल को, चौथा एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल आप लोग खुद से करना। ठीक है, प्रयास करेंगे, 1-2 बार करेंगे, आपको जीएसटी सेट करना आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।